जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या नीलम और पुखराज ये दोनों रत्न इकट्ठे धारण किए जा सकते हैं और पीताम्बरी रत्न क्या होता है। नीलम और पुखराज का मिक्सचर कॉम्बिनेशन जो होता है उसको पीताम्बरी के नाम से मार्केट में जाना जाता है। क्या नीलम और पुखराज धारण करना इकट्ठा बनता है? फ्रेंड्स, जो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि नीलम और पुखराज इकट्ठे धारण कर सकते हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या आधार है, उनके ज्ञान का और उनके सोर्स क्या है उनका, आई डोंट नो। लेकिन हमारे हिसाब से जो मुझे गुरु विद्या प्राप्त हुई है, 12 लग्न, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, कोई भी लगन ऐसा नहीं है जिस लगन के जातक के लिए शनि का नीलम और गुरु देवगुरु बृहस्पति के रत्न पुखराज दोनों एसेंशियल रत्न साबित हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी पहले भी कई वीडियोज में ये वाली बात बोल चुका हूँ, रत्न कभी भी चंद्र राशि के हिसाब से नहीं पहना जाता। रत्न कभी भी सूर्य राशि के हिसाब से नहीं पहना जाता। रत्न कभी भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं पहना जाता था। वो एक फैक्टर होता है, वो एक मेन एक क्लॉज हो सकती है। लेकिन रत्न का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष में लगन कुंडली, D1 कुंडली, D9 कुंडली, नवमांश कुंडली और चंद्र कुंडली का विश्लेषण कर कर ही किया जाता है। रत्न का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली D1 से होता है। ग्रह की स्ट्रेंथ देखने के लिए, रत्न का सही निर्णय तक पहुंचने के लिए D9 और चंद्र कुंडली की मदद लेनी पड़ती है। कॉरंडम ग्रुप के दोनों रत्न होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है इन जेम्स के अंदर, और ये सिलोन श्रीलंका से आता है इंपोर्ट क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि नीलम और पुखराज दोनों पहनने का सजेशन किस लिए दे देते हैं एक ज्योतिषी आदमी, क्योंकि वो कहते हैं कि शनि गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते और गुरु शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, दोनों न्यूट्रल अपने आप से भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो एक दूसरे का रत्न धारण किया जा सकता है। एक आम आदमी जब अपनी प्रॉब्लम से त्रस्त हो रखा होता है तो उसको एस्ट्रोलर से एक रिलीफ चाहिए होता है। हाँ, उनके लिए तो ये ठीक है कि पुखराज और नीलम आप पहन लीजिए, जिनके पास खूब पैसा है, जो लाख 1.5 लाख रुपए का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन एक निडी पर्सन जो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, क्या वो ये दोनों रत्न पहन सकता है? सवाल पैसे का नहीं है, सवाल लॉजिकल का है, लॉजिक का है बात कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी लगन ऐसा लगन नहीं है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, जिसके लिए नीलम और पुखराज दोनों ही अति आवश्यक हो। क्योंकि ये मैं अपनी कई वीडियोस में ये वाली बात बोल चुका हूं, लगन का निर्धारण जो होता है उस लगन के बेस पर ही ये डिसाइड होता है कि कौन से प्लैनेट्स की प्लैनेट्स है उस आदमी के लिए। और कई बार क्या होता है, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं वो भी उस जन्म कुंडली के लिए लगन की वजह से परम लाभकारी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी वीडियोस में एक एग्जाम्पल में दे चुका हूं कि वृश्चिक लगन की अगर जन्म कुंडली होगी तो शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए, उस जातक के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए परम बेनिफिशियल प्लैनेट बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर हम मकर लगन की जन्म कुंडली की बात करते हैं, जो शनि प्रधान जन्म कुंडली है, मकर लगन का जातक शनि का रत्न पहन सकता है, नीलम रत्न धारण कर सकता है। लेकिन नीलम रत्न उसे धारण करना क्यों है? तब धारण करना है यदि लग्नेश कमजोर स्थिति में है, 6, 8, 12 में फंस गया, 6, 8, 12 के स्वामियों के नक्षत्रों में फंस गया, ठीक है, इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन अगर बना तो नीलम रत्न पहनना पड़ेगा। वो भी तब अगर जीवन के अंदर कोई ऑब्स्टेकल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तब। अब मकर लगन की जन्म कुंडली के अंदर क्या देखते हैं हम, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि के साथ क्षय भाव वह भाव के स्वामी बनते हैं। 12th हाउस के अंदर 9वीं राशि पड़ती है गुरु की। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा लगन नहीं है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मकर लगन का, ऐसा कोई भी लगन नहीं है मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जिसके अंदर शनि के साथ साथ गुरु भी मोस्ट एसेंशियल प्लैनेट बन जाए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जैसे सूर्य को राजा माना जाता है, इसी प्रकार गुरु को जो है देवगुरु बृहस्पति को आचार्य पुरोहित माना जाता है, सलाहकार माना जाता है। वो मंत्री चंद्र, सेनापति मंगल, इन सबसे ऊपर है उनका स्थान। इवन राजा से भी उनका ऊपर स्थान है गुरु का। जब गुरु दरबार में हाजिर होते हैं तो राजा भी अपनी कुर्सी से उठकर उनका स्वागत करते हैं और उनको अपनी गद्दी देते हैं बैठने के लिए। ये आदर सत्कार है गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का। तो देवगुरु बृहस्पति के रत्न के साथ नीलम रत्न
और नीलम रत्न के साथ देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना नहीं बनता। यदि किसी जन्म कुंडली के अंदर इन दोनों एनर्जीज को हील करने की आवश्यकता महसूस होती है, ये दोनों एनर्जीज वीक होती है, तो ये एनालिसिस किया जाएगा कि की प्लेनेट दोनों में से कौन सा है। 12 लग्नों में से कोई भी लग्न ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये दोनों ग्रह की प्लेनेट बनते हो। कोई एक बनेगा, एक टाइम में कोई एक ही की प्लेनेट बनेगा। और अगर दोनों की एनर्जी को हील करना है किसी खास पर्पस के लिए, तो एक रत्न जो की प्लेनेट होगा उसका रत्न धारण करा जाएगा, चाहे वो गुरु हो चाहे वो शनि हो। शनि अगर की प्लेनेट होंगे तो नीलम धारण करना बनता है, और यदि गुरु की प्लेनेट होंगे तो पुखराज धारण करना बनता है, येलो सफायर धारण करना बनता है। और दूसरे ग्रह की केवल रेमेडी की जाएगी, पाठ किया जाएगा, ये प्रोसीजर है। अब रही बात इन दोनों ग्रहों नीलम और पुखराज के मिक्सचर की, पीतांबरी की। होता क्या है, ये दोनों जेमस्टोन प्लस पन्ना प्लस माणिक, ये सब जेमस्टोन एक क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, एक चट्टान की फॉर्म में आते हैं। जैसे एक ट्रांसपेरेंट एक पत्थर होता है, उस फॉर्म में आते हैं। कोरंडम ग्रुप इसको बोला जाता है। क्या है कि जब उस क्रिस्टल की जब कटिंग करते हैं, जब जेमस्टोन की छोटी छोटी कटिंग करते हैं, तो टारगेट क्या होता है, उस क्रिस्टल का बीच का डेप्थ वाला जो सेंटर पीस होता है ना, वो सबसे ज्यादा फाइन क्वालिटी का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महंगे और बड़े स्टोन उसी पार्ट से काटे जाते हैं। और जो उस क्रिस्टल का बाहर का आउटर रेंज होता है, उस रेंज से जो कटिंग करते हैं, वो जो टुकड़े गिरते हैं, वो छोटे छोटे जेमस्टोन बनते हैं, 3 रत्ती 4 रत्ती 5 रत्ती इस प्रकार की। और वो थोड़ा लोअर क्वालिटी का होता है। तभी जेमस्टोन की रेंज जब स्टार्ट होती है तो 3-4 हजार रुपये रत्ती से स्टार्ट होती है, और फिर वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए रत्ती तक उसका वेट जाता है। रत्ती कह लो, कैरेट कह लो, जो भी है। तो कहने का भाव ये है कि ये कोरंडम फॉर्म का जो क्रिस्टल है, ब्लू सफायर, सिलोन का ब्लू सफायर और येलो सफायर, इसमें क्या होता है कि जब हजारों लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस में जमीन में दबे रहने के बाद जो भी उसका ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर जब वो उसकी वो रासायनिक क्रिया उसके अंदर जब गुजरती है, तो जो पार्ट नीलम बनता है और जो पार्ट पुखराज बनता है, वो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पे नीलम और पुखराज आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। वो पार्ट उस क्रिस्टल का जहां उसमें हल्की सी नीलिमा भी है और हल्का सा पीलापन भी है, उस पार्ट को क्रिस्टल की जब कटिंग करी जाती है, तो उस वाले पार्ट को जिसमें नीला हिस्सा भी है और जिसमें येलो हिस्सा भी है, उस पार्ट को पीतांबरी का नाम दिया जाता है कि इसके अंदर देवगुरु बृहस्पति का भी एसेंस है, पुखराज का, और इसके अंदर शनि देव का जो एसेंस है नीलम का, वो भी है। वो वाला पार्ट क्रिस्टल का, यानी कि एक क्रिस्टल में से कई हजार जेमस्टोन कटिंग करे जाते हैं मशीनों के ऊपर। तो जो प्योर नीलम है वो तो नीलम की कैटेगरी में चलेगा, वो ब्लू सफायर की कैटेगरी में चलेगा। और जो प्योर येलो है वो प्योर येलो सफायर की कैटेगरी में चलेगा। वो तो क्रिस्टल क्लियर है कि ये ब्लू सफायर है और ये येलो सफायर है। लेकिन क्रिस्टल का वो वाला हिस्सा जहां पर हल्का सा ब्लूइशपन है और येलोइशपन है, वो जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पीतांबरी। उसको पीतांबरी रत्न के हिसाब से मार्केट के अंदर बेचा जाता है। अब जेमस्टोन वाले काफी महंगे जेमस्टोन वो क्रिस्टल्स बाय करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हैं कटिंग करने वाली। तो वो जो रत्न है जिसके अंदर नीला और पीला दोनोंपन है, वो वेस्ट नहीं वो करते, उसको पीतांबरी के नाम से मार्केट के अंदर बेचा जाता है। मैं इस फेवर में नहीं हूं, हम कभी भी किसी को पीतांबरी रत्न सजेस्ट नहीं करते। मेरा अपना मानना है, हमारा अपना मानना है, जो हमने अपने गुरु से विद्या प्राप्त करी है, कि यदि शनि तत्व की कमी है जन्म कुंडली के अंदर तो नीलम रत्न धारण करना पड़ेगा, और यदि गुरु तत्व की कमी है तो पुखराज धारण करना पड़ेगा। तो लॉजिक ये है कि जिस भी रत्न की कमी, जिस भी ग्रह की कमी है तत्व की, उसका रत्न इंडिविजुअली धारण किया जाए, उसका कंबाइन फॉर्म क्यों धारण की जाए। क्या पता नीलम की उसके अंदर कितनी मात्रा है, क्या पता पुखराज की उसके अंदर कितनी मात्रा है। हालांकि वो जेम्स लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करवाया जा सकता है, लेकिन जेम्स के सर्टिफिकेशन वाला केवल ये बताएगा ये पीतांबरी रत्न है, वो दोनों के अलग अलग रेशो बताता नहीं है। तो ये एक तरीके का मार्केट के अंदर एक प्रचलन है, एक बिजनेस है। क्यों? जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का स्टॉक स्टोर कर रखा है पीतांबरी रत्न का, उनको बेचने के लिए कोई ना कोई जरिया तो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ज्वेलर की शॉप पे चले जाइए, वहां पर आप गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, मोस्टली सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं, तो वहां आदमी जेमस्टोन की भी बात कर बैठता है। तो वहां पर उन्होंने 8-8 10-10
15-15 जेमस्टोन रखे होते हैं। वो चाहते हैं हमारा कोई भी क्लाइंट हमसे वापस ना जाए, जो सिल्वर ज्वेलरी भी बनाने आया है। अगर वो जेमस्टोन के बारे में पूछता है तो हम उसको जेमस्टोन भी पेश करें। तो अगर उस आदमी ने नीलम भी रखा है, पुखराज भी रखा है, माणिक पन्ना भी रखा है, पीताम्बरी भी रखा है, तो अगर आप पीताम्बरी का हल्का सा जिक्र भी करेंगे तो वो तो बिल्कुल आपको देगा, सजेस्ट करेगा। और ऐसे ही मार्केट के अंदर ये प्रचलन है, उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक ऑरा स्कैनिंग मशीन बना रखी है, जिसका मैंने कल एक शॉट डाला था। वो ऑरा स्कैनिंग मशीन पता नहीं कॉपर रॉड की बनी हुई है या जिंक मटेरियल की बनी हुई है। वो ऐसे दूरबीन की तरह उसके दो आगे को मुंह निकले हुए हैं। वो बस आदमी को एक जेमस्टोन पकड़ाते हैं और ऐसा उसको ऑरा स्कैनिंग मशीन से ऐसे करके देखते हैं। यदि उस मशीन का ऐसे मुंह खुल जाए तो कहते हैं ये जेमस्टोन आपको सजेस्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बाजार के अंदर एक व्यापारी आदमी ने अपने पास स्टॉक जमा कर रखा है, उसको बेचने के लिए वो कोई ना कोई तौर तरीका निकाल लेता है। मेरा काम आपको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन एडवाइस करना है। और अगर कोई आदमी अपने जीवन के अंदर जेमस्टोन खरीदना चाहता है, शी कैन बाय जेमस्टोन थ्रू मी, मेरे थ्रू आप खरीद सकता है। अगर आपको खुद खरीदना है अपनी मनचाही दुकान से, मनचाहे स्टोर से, आप खरीदिए। मेरा सजेशन लेना चाहे तो मेरा सजेशन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जेमस्टोन की क्या क्वालिटी, किस भाव के ऊपर, किस रेट के ऊपर आपको लेनी चाहिए और कहां से उसको सर्टिफाइड करवाना चाहिए। क्योंकि आप जहां से भी जेमस्टोन खरीदेंगे वो अपनी जान पहचान की लैबोरेटरी से आपको सर्टिफिकेट लेकर दे देगा। ये मार्केट का ट्रेंड है। तो नीलम और पुखराज कभी भी इकट्ठे धारण नहीं करना चाहिए। दो दो रत्नों के ऊपर पैसा खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 लगनों में से ऐसा कोई लगन नहीं है जिसके अंदर यदि शनि की प्लेनेट है तो गुरु भी की प्लेनेट बन जाए, यदि गुरु की प्लेनेट है तो शनि भी की प्लेनेट बन जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रत्न, एक ही ग्रह का रत्न धारण करना बनता है और दूसरे ग्रह की यदि आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ रेमेडी और पाठ करना बनता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नीलम और पुखराज के बारे में हमने जिक्र किया। नीलम ब्लू सफायर के नाम से जाना जाता है और पुखराज येलो सफायर के नाम से जाना जाता है। दोनों श्रीलंका सिलोन से इंपोर्ट किए जाते हैं और बहुत ट्रेंडिंग है बाजार के अंदर इनका प्रचलन। जब भी खरीदें सही शॉपकीपर से खरीदें, सही डीलर से खरीदें। यदि आपको मेरा सजेशन चाहिए हो तो मैं आपको बहुत बढ़िया सजेशन इस फील्ड के अंदर दे सकता हूं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। हर एक लगन के आवश्यक ग्रह कौन से हैं और कौन से रत्न उनको बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए, एक अलग अलग वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सारे लगन कवर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके कीमती समय का धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस चैनल को अपने जानने वालों में शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज्योतिष की सही जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।